हेलो बच्चों, आपका आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी ग्रुप पीसीएम वाले में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आज हम आपको एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं 10th क्लास वालों के लिए, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, आते हैं मुद्दे पे चैप्टर के अंदर घुसते हुए पूछते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं टेस्ट के बिहाफ पे करते हैं या कलर के बिहाफ पे करते हैं। तो सबसे पहले एसिड, बेस और सॉल्ट चैप्टर में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एसिड के बारे में जान लेते हैं कि एसिड होता क्या है। आपको बता दें, एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। जैसा कि मैंने पीछे बोर्ड पे लिख रखा है, सोर इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है स्वाद में। स्वाद में वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या सोर इन टेस्ट होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ को चखने के लिए या उसका टेस्ट बताने के लिए, स्वाद बताने के लिए हमें अपनी जीभ या टंग का ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे हम केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका टेस्ट हम लोग अपनी जीभ पर रखकर नहीं कर सकते। हो सकता है आप सभी लोग जानते हैं कि तेजाब, H2SO4, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं इसी प्रकार जिनका जबान पे अगर टेस्ट करेंगे तो हम बताने लायक ही नहीं बचेंगे कि हम उनका टेस्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पूरा सिस्टम ही ख़राब कर देगा। तो ये चीज़ पे विचार करते हुए हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने बताया, जैसा कि मैंने बोला है कभी कि एक साइंटिस्ट आए आर्हेनियस, तो आर्हेनियस ने कहा कि हर एक चीज़ को हम जीभ पे रख के या टंग पे रख के उसका टेस्ट या स्वाद नहीं बता सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि दे गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ मतलब हाइड्रोजन धनायन देते हैं, वे हमारे एसिड कहलाते हैं। इंग्लिश में दे गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन विच आर कॉल्ड एसिड। अम्ल उन्हें कहा जाता है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, या सिंपल भाषा में या साधारण भाषा में भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनको वाटर में या जल में डिज़ोल्व किया जाए और डिज़ोल्व करने के पश्चात वो हमें H+ आयन दे, उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं। इसको बताया किसने था? हमारे एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, उन्होंने बताया। क्योंकि उनका बताना ये उचित इसलिए हुआ क्योंकि हर एक चीज़ को हम स्वाद के अकॉर्डिंग या चख कर नहीं बता सकते। तो जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि एसिड क्या होता है, तो एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं नॉर्मल सी भाषा में। और अगर हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग या डेफिनेशन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दें तो दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ते हैं कि एसिड कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो मोस्टली एसिड 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल और वीक मतलब दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे किन्हें कहते हैं। तो वे अम्ल, ये वे एसिड, वे अम्ल या वे एसिड जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो जाएं या पूर्णतः डिज़ोल्व हो जाएं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। या कह सकते हैं कि जल में घुलने के बाद वे एसिड जो जल में घुलने के बाद अतः मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हमारा HCl, H2SO4, क्लियर, या आदि इत्यादि बोल सकते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आएंगे? हमारे वे एसिड जो जल में घुलने के बाद H+ आयन ज़्यादा मात्रा में देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4। अब हम बात करते हैं वीक एसिड की। वीक मतलब दुर्बल एसिड की बात करते हैं, दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। तो आपको सभी को पता है, जैसा कि मैंने बताया, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आप खुद ही ये क्लासीफाई आप बोल सकते हैं या
डिफाइन कर सकते हैं कि वीक एसिड का मतलब क्या होगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जल में घुलने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में आयंस देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर उल्टा होगा, जो जल में घुलने के बाद ज़्यादा आयंस या ज़्यादा हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं या आसानी से वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं या दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड, नाम सुना ही होगा। एसिटिक एसिड को नॉर्मल भाषा में सिरका कहा जाता है और इसका सूत्र होता है CH3COH, CH3COOH। और ये जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो CH3CO- और यहाँ पर H+ ब्रेक डाउन हो जाता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो वो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने एसिड पढ़ा और एसिड के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब हम लोग एक एसिड की ही कैटेगरी में दो और मेंबर आते हैं। एक आता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक आता है हमारा डाइल्यूट एसिड। तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेट एसिड किसे कहते हैं और डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं या इसी को सधूम अम्ल भी कहा जाता है। आम भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सधूम अम्ल कहा जाता है या सांद्र अम्ल कहा जाता है या धुएंदार अम्ल कहा जाता है। कई सारी किताबों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बारे में इसको बताया, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और हिंदी में सांद्र अम्ल, सधूम अम्ल या धुएं से युक्त अम्ल। जैसा कि इसके बारे में विषय बता दें कि मान लो हमारा एक कंटेनर है। क्या है, एक कंटेनर है, उसमें हम दो मेंबर हैं, एक एसिड और एक वाटर। तो जिसमें एसिड की क्वांटिटी या एसिड की मात्रा या अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, उसे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल या कंसंट्रेट एसिड कहते हैं। क्लियर। मतलब यदि किसी एसिड में या किसी पात्र में जिसमें हमने लिया है उसमें पानी की मात्रा कम हो, मतलब वाटर की क्वांटिटी कम हो और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट एसिड कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड में उसका उल्टा होता है जस्ट, जिसमें एसिड कम मात्रा में होता है और वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है। क्लियर। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पढ़ा और एसिड पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।